नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट विद राघव में। आज हम लोग 2-3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि स्कूलों में वरीय शिक्षक को मिलेगा प्रभाव, यानी कि जो पुराने शिक्षक नियमित शिक्षक है उनको प्रभार का मामला के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ यूजीसी नेट की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, ये कब होगा। और एक वायरल खबर आजकल जो चल रहा है कि एक शिक्षक जो दूसरे शिक्षिका के बदले ट्रेनिंग करने का मामला हुआ, उसमें जांच में बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, जिसमें कि वह शिक्षिका पिछले 10 वर्षों से सिर्फ हाजिरी बना के जा रही थी, अभी तक उन्होंने क्लास भी नहीं लिया। इसको लेके भी बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कि स्कूल में वरीय शिक्षक को मिलेगा प्रभाव, यानी ये प्रभार को लेकर एक आपको हाई कोर्ट से जीत मिली थी वरीय शिक्षक को, जिसमें कहा गया था कि जिस विद्यालय में पुराने नियमित और विशिष्ट शिक्षक हैं, अगर उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक की अभी नियुक्ति नहीं हुई है तो वैसे विद्यालयों में उनको प्रभार यानी उनको वरीय माना जाएगा और उन्हें प्रभार दिया जाएगा। तो कहा गया जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक को पदस्थापित अभी नहीं है, उनमें से विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक का प्रभार मिलेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जो हाईकोर्ट का केस था भवन सिंह के, उनके द्वारा यह स्पष्ट अब कर दिया गया है कि सभी यानी कोर्ट के द्वारा कि जो भी वरीय शिक्षक है उनको प्रधान शिक्षक का प्रभार मिलेगा। अब सभी डीओ ने इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया। अब तमाम जिले के डीओ साहब जो है इन पर पत्र निकालेंगे और जो भी उन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, यानी कि उनकी आहारता को जो पूरा करेगा, उन सभी शिक्षकों को प्रभार हस्तांतरित किया जाएगा। इसी तरह जिस मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं है, वहाँ वरीय शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे। अब जहाँ पर जिस मध्य विद्यालय की भी बात कही गई इसमें कि जहाँ प्रधानाध्यापक अभी नहीं है बनाए गए हैं, वहाँ पर प्रभारी जो होंगे वो वरीय शिक्षक होंगे। इससे संबंधित निर्देश जो है शिक्षा विभाग ने सोमवार को बबन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार, यानी जो पटना में केस हुआ था पटना हाईकोर्ट में, उनमें थे बबन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में पारित अध्यादेश के आलोक में भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कह दिया, यानी कि अब भोजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जो है ये पत्र जारी कर दिए गए कि जहां पर इस तरह का संबंधित मामला है वहां की तुरंत क्या किया जाए, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए और वहां पर जो नियमित पुराने विशिष्ट शिक्षक हैं या 94 बैच के जो नियमित शिक्षक हैं उनको पदभार दिया जाए। अगली खबर आप देख सकते हैं। कहा गया बीओ दफ्तर में कागजातों के साथ जवाब देने नहीं पहुंची आरोप से घिरी शिक्षिका, यानी कि अभी हाल फिलहाल में विभूतिपुर की एक शिक्षिका है जो प्रखंड प्राथमिक उर्दू विद्यालय में कार्यरत है, प्रशिक्षण में दूसरे को भेजने और 10 साल से गायब, आप देख सकते हैं 10 साल से गायब रह के हाजिरी बढ़ाने का मामला है। अब एक तो पहले ये प्रशिक्षण में नहीं गई और जब इनका राज खुला तो गहन जांच हुई तो पता चला ये पिछले 10 साल से गायब रह रही हैं और हाजिरी बन रहा है इनका, और ये किसी तरह से हाजिरी बना रही है। तो प्रशिक्षण में दूसरे को भेजने और 10 साल से गायब रहने का मामला है। इस पर बीओ साहब ने कड़ा रुख अपनाया। आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है विभूतिपुर बीओ जो है मनोज कुमार मिश्र, इनके द्वारा कहा गया यह मामला बेहद ही गंभीर है, शिक्षिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका दिया गया है। यानी कि क्या है मामला इसमें आप देखिएगा, लेकिन वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है। इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि वो अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है उन्हें। अब वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजा जाएगा और विभागीय कार्रवाई की मांग की जाएगी, ऐसा मनोज कुमार मिश्र ने कहा। और ऐसा क्यों कहा आप देखिए कि प्रखंड प्राथमिक विद्यालय आलमपुर प्रभारी प्रधानाध्यापक हेना परवीन, यानी कि ये उस विद्यालय के अभी प्रभारी हैं, यानी कि प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं
अध्यापिका हैं हेना परवीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोमवार को बीओ के समक्ष अपनी अग्नि परीक्षा देने के बजाय शिक्षिका ने अनुपस्थित रहना चुना। यानी कि वो बीओ कार्यालय ने मनोज कुमार मिश्र के द्वारा तलब किए जाने के बावजूद हेना परवीन ने कार्यालय नहीं पहुंची। इसके बाद क्या कहा गया कि अब उन पर बड़ी विभागीय कार्रवाई गाज गिरना तय माना जा रहा है। यह मामला न केवल अनुशासनहीनता का बल्कि गंभीर जालसाजी से भी जुड़ा हुआ है। इसमें बताया गया कि 15 से 19 दिसंबर को सिटी समस्तीपुर में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण में होना था, जिनमें हेना परवीन को शामिल होना था, लेकिन उनकी जगह सोनी कुमारी नाम की महिला ट्रेनिंग लेने पहुंच गई। अब मामला पकड़े जाने पर सोनी कुमारी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप यह है कि उन्होंने नियोजन को 10 साल बाद विद्यालय में योगदान दिया, 10 साल बाद, और अक्सर हाजिरी बना के स्कूल से गायब रहती थी। बीओ मनोज कुमार मिश्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए 22 दिसंबर को अपराह्न 3:30 बजे उपस्थित होने का इनको निर्देश दिया था, जिसमें उसमें बताया गया उन्हें मैट्रिक से लेकर सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र, टीईटी का एडमिट कार्ड और अंक पर डिजी लॉकर वाला आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और नियोजन संबंधी सभी कागजात की मांग की गई थी, लेकिन निर्धारित समय तक शिक्षिका वहां तक भी नहीं पहुंची। अब इससे ये साफ जाहिर होता है, ये बीओ साहब का कहना है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। यूजीसी नेट परीक्षा, यूजीसी अब 5 जनवरी को, यानी कि 5 जनवरी को होगी यूजीसी पार्ट 2 की परीक्षा। इसमें कहा गया मगध विश्वविद्यालय स्नातक यूजी और बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 की परीक्षा में 2022 से 25 वाला यानी स्पेशल को लेकर सोमवार को संशोधित सूचना जारी किया, जिसमें परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पार्थ ने प्रीतम दास ने बताया है कि 26 दिसंबर को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया। अब यह स्थगित वाली परीक्षा जो होगी 5 जनवरी को अपने पूर्व निर्धारित समय और पाली में आयोजित होगी। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।